पक्ष अनुक्रम यानी फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत कितने हैं? तो सबसे पहले जो पक्ष अनुक्रम है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस बोलते हैं, इसको भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो पिता हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ठीक है, उनके द्वारा इसको दिया गया है पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत। ठीक है, इसका यूज जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में किया गया है। ठीक है, और 1962 में इसका उपयोग किया गया था। और कुल जो पक्ष अनुक्रम के जो टोटल सिद्धांत है वो 4 है। 4 ही पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है। जैसे आप पढ़े होंगे गाय बछड़ा सिद्धांत, काउ का प्रिंसिपल, है ना, ये सब, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, भित्ति चित्र, ये आप पढ़े होंगे। एक्ट एक्शन टूल प्रिंसिपल, ये आप पढ़े होंगे। कार्यकरण और स्टूल सिद्धांत, ये सब, यही सब तो है आपका पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत जो 4 है। ये रंगनाथन ने इसको दिया था। नेक्स्ट, वर्गीकरण के उपसूत्र। उपसूत्र को इंग्लिश में कैनन बोलते हैं लाइब्रेरी साइंस के भाषा में। कुल कितने हैं? तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के जो उपसूत्र है वो 43 है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने वर्गीकरण के 43 उपसूत्र दिया है। लेकिन कैनन का प्रयोग जो है उपसूत्र के लिए, कैनन का प्रयोग W.C.B. शेयर ने किया था प्रयोग। कैनन का प्रयोग सबसे पहले W.C.B. शेयर, ठीक है, जो रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु भी रहे थे लंदन में जब गए थे तो वो। लेकिन उपसूत्र का प्रयोग डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने किया है। ठीक है, और W.C.B. शेयर को व्याकरणाचार्य भी बोलते हैं, लाइब्रेरी साइंस का व्याकरणाचार्य। तो जो 43 वर्गीकरण के उपसूत्र हैं जो S.R. रंगनाथन ने दिया था कोलन क्लासिफिकेशन में, इसको रंगनाथन ने 3 भागों में बांटा है। जो वर्गीकरण के 43 उपसूत्र है उसको रंगनाथन ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, वर्बल प्लेन, ठीक है, आइडिया प्लेन और नोटेशन प्लेन। आइडिया, वर्बल और नोटेशन प्लेन। तो 43 उपसूत्र को 3 भागों में बांटा है। जो आइडिया प्लेन का जो उपसूत्र है वो आपको 15 है, और जो वर्बल प्लेन का उपसूत्र है वो आपका 4 है, और नोटेशनल प्लेन का जो उपसूत्र है वो आपका 24 है। तो 15 4 24, इस तरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग के सिद्धांत कुल कितने हैं? तो S.R. रंगनाथन ने जो है वो वर्गीकरण के जो उपसूत्र है वो 9 दिए थे। आपको पता है कि डॉक्टर S. रंगनाथन ने CCC यानी CCC बोलते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो 1934 में आता है, उसका 5 एडिशन आ चुका है। पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था मैंने। तो 9 है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार यहाँ पर बात हो रहा है। नेक्स्ट, दशा संबंध। दशा संबंध यानी फेज रिलेशन। फेज रिलेशन के कुल कितने स्तर यानी लेवल हैं? तो सबसे पहले जो दशा संबंध यानी फेज रिलेशन है, इसका प्रयोग जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में किया गया है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा किया गया है। तो इसका जो 3 स्तर है, लेवल इसका 3 है। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन और इंटर एरे फेज रिलेशन। ठीक है, दशा संबंध का प्रयोग जो जितने भी जटिल जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की बुक आती है उसके लिए किया जाता है। दशा संबंध का प्रयोग जितने भी कॉम्प्लेक्स जो बुक आती है उसका क्लास नंबर बनाने के लिए फेज रिलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 स्तर है, आपको बता दिए हैं आपको, और इसका ये हुई गया आपको। फिर दशा संबंध के कुल कितने प्रकार हैं? तो दशा संबंध यानी फेज रिलेशन, इसी को बोलते हैं लूज असेंबल। इसी को हम लोग दशा संबंध को ही लूज असेंबल बोलते हैं। तो इसके 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार मतलब GBCDI। एक ट्रिक हम बनाए हैं GBCDI। क्या ट्रिक है? GBCDI। G फॉर जनरल, B फॉर बायस, ठीक है, C फॉर कंपैरिजन, और D फॉर डिफरेंस, और I फॉर इन्फ्लुएंस। ये 5 प्रकार है दोस्तों। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी में ऐसा बुक आ जाए जिसका क्लास नंबर बनबे नहीं करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का बुक हो, तो उसको बनाने के लिए इस पद्धति, इस स्कीम को हम लोग लेते हैं, दशा संबंध के थ्रू बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, शुद्ध अंकन यानी प्योर नोटेशन, ठीक है, का प्रयोग किस पद्धति स्कीम में किया गया है?
यानी अंकन में क्या होता है, जैसे आप 1 2 3 ये क्या एक टाइप का अंकन है, ABCD ये क्या एक टाइप का अंकन है, नोटेशन है। तो शुद्ध अंकन यानी प्योर नोटेशन, प्योर नोटेशन बोले तो मानी जिस स्कीम में या तो सिर्फ 1 2 3 4 का ही प्रयोग किया गया होगा या सिर्फ अल्फ़ाबेट यानी ABCD का ही प्रयोग किया गया होगा, वही शुद्ध अंकन कहलाएगा। ठीक है, तो शुद्ध अंकन वाला जो स्कीम है वो DDC है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, अमेरिका का है, मेलविल डेवी इसको बनाए थे, 1876 में पहली बार पब्लिश हुआ था। CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन, हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण, जो इंडिया का है, डॉक्टर एस रंगनाथन बनाए थे। इसमें किस प्रकार के अंकन का प्रयोग हुआ है, तो मिक्स यानी मिश्रित अंकन का प्रयोग है। यानी कोलन क्लासिफिकेशन में 42 मेन क्लास जो है उसमें आपको ABCD मिलेगा, फिर इसमें 1 2 का भी प्रयोग किया गया है, फिर इसमें डेल्टा का भी प्रयोग किया गया है, तो सब इसमें किया गया, इसीलिए मिक्स नोटेशन में आता है। UDC एक स्कीम है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको FID ने 1905 में लाया था, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने बनाया था उसको, UDC को, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली, उसमें भी मिक्स नोटेशन का ही प्रयोग किया गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। रंगनाथन के द्वारा कुल कितने बेसिक लॉ दिए गए हैं, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 6 बेसिक लॉ दिए गए हैं। फिर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है फंडामेंटल लॉ, ठीक है ना, फंडामेंटल लॉ यानी रंगनाथन के 5 सूत्र जो है, जैसे बुक आर फॉर यूज, एवरी वुड, हर एक पाठक को उसको पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसको पाठक मिले, पाठक का समय बचाए, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, ये वो नहीं है, ये आपका बेसिक लॉ है, ये अलग से दिए गए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन, ये सब आपका बेसिक लॉ इस टाइप का 6 है, तो ये आपका बेसिक लॉ है। वीडियो को थोड़ा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग बिलिस डोल कर रहा है उसमें शेयर किया कीजिए। अगर आप मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी से बिलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान एवं प्रश्नोत्तर गाइड, ये गाइड मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी के बिलिस और डोल दोनों का जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसी के लिए बनाया गया है। इसमें थ्योरी का जो भी 5 पेपर है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है 10 ठो और 7 नंबर के क्वेश्चन उत्तर रहता है, 4 क्वेश्चन लिखना होता है, तो इसमें आपको दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी यानी क्वेश्चन उत्तर भी है। इसी गाइड में से सारा बिलिस का और डोल एग्जाम में आता है, तो इसलिए अगर आप बिलिस का डोल एग्जाम का गाइड लेना चाहते हैं तो ये जो गाइड जो है पुस्तकालय विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, ये आप ले सकते हैं मौलाना मजहूल हक यूनिवर्सिटी के। या बिलिस का अगर आपको असाइनमेंट चाहिए बना बनाया, या प्रोजेक्ट चाहिए बना बनाया, या क्वेश्चन बैंक चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो घर बैठे इन सभी गाइड, नोट्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट लेने के लिए घर बैठे ये जो नंबर है 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे आप गाइड और बना बनाया असाइनमेंट, बना बनाया प्रोजेक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब ले सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे।